बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्टली स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि मेजरमेंट, असेसमेंट और इवैल्यूएशन में क्या फ़र्क है। तीनों में मोस्टली ऑब्जेक्टिव सेम हैं, तीनों में स्टूडेंट्स की एबिलिटी को चेक किया जाता है और इसमें डिफरेंस किस चीज़ का है, इसी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। इफ़ अ टेस्ट collects quantitative data, the score is number। मतलब ये है कि जब कोई टेस्ट क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्ट करता है, जो स्कोर जो लास्ट पे रिजल्ट आता है वो कोई नंबर होते हैं। मसलन क्लास में जब टीचर स्टूडेंट से टेस्ट लेता है तो टेस्ट लेने के बाद मुख्तलिफ स्टूडेंट्स मुख्तलिफ मार्क्स लेते हैं। फ़र्ज़ करते हैं 10 नंबर का टेस्ट है तो 10 में से कुछ स्टूडेंट्स 8, कुछ 7, कुछ 5, और इसी तरह अगर 50 नंबर का टेस्ट है तो 50 में भी मुख्तलिफ स्टूडेंट्स मुख्तलिफ मार्क्स लेंगे। कोई 30 लेगा, कोई 40 लेगा, कोई 50 लेगा। इसी तरह उनका जो रिजल्ट आएगा, जो डाटा कलेक्ट होगा वो नंबर की शक्ल में होगा, वो नंबर की फॉर्म में होगा, यानी वो डिजिट्स होंगे, वो न्यूमेरिकल डाटा होगा। जब इस तरह का कोई न्यूमेरिकल डाटा होगा तो उसको हम कहेंगे कि ये क्वांटिटेटिव डाटा है। और जब किसी टेस्ट में क्वांटिटेटिव डाटा करेक्ट होगा तो उसको हम कहेंगे कि ये मेजरमेंट है। इसी तरह अगर कोई टेस्ट, इफ अ टेस्ट collects qualitative data, the score may be a phrase or a word such as excellent, good। यानी अगर कोई हम टेस्ट लें, क्लास में जब टीचर को टेस्ट लेता है वो टेस्ट लेने के बाद मुख्तलिफ स्टूडेंट्स को वो मुख्तलिफ सेंटेंस की शक्ल में मार्क्स नहीं देता, बल्कि उस टेस्ट के लास्ट पे वो क्या लिख देता है, वो गुड लिख देता है, वो एक्सीलेंट लिख देता है, या फिर वो लास्ट पे कोई एक पैराग्राफ लिख देता है कि आपका टेस्ट अच्छा नहीं है, मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है, या इस तरह का कोई कुछ भी लिख देता है। जब वो किसी सेंटेंस की फॉर्म में कोई चीज़ लिखेगा वो नंबर की फॉर्म में नहीं होगा, वो उनको मार्क्स नहीं देगा, वो डिजिट की फॉर्म में नहीं होगा। जब इस तरह का रिजल्ट ऑब्टेन होगा तो हम उसको कहेंगे कि ये क्वालिटेटिव डाटा है। और जब क्वालिटेटिव डाटा हो, कोई टेस्ट जिसमें क्वालिटेटिव डाटा कलेक्ट हो, तो उसको हम कहेंगे कि ये असेसमेंट है। फिर इसके बाद इवैल्यूएशन है। इवैल्यूएशन इज अ ओवरऑल जजमेंट। ये ओवरऑल जजमेंट होती है, इसमें मेजरमेंट भी होती है, इसमें असेसमेंट भी होती है और वैल्यू जजमेंट की जाती है। यहाँ क्या होता है, यहाँ स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को चेक नहीं किया जाता, बल्कि ये देखा जाता है कि स्टूडेंट्स की क्या पोजीशन है, वो इस वक्त कहाँ पे खड़ा है, जो लर्न किया उसने, जो उसने पूरी साल लर्न किया, जो उसने काम किया, जो टीचिंग हुई, जो लर्निंग हुई, उसके मुताबिक इसने क्या हासिल किया और अभी इसकी क्या पोजीशन है। इसमें फ़र्क क्या है, मेजरमेंट और असेसमेंट में क्या होता है, यहाँ फीडबैक दिया जाता है, ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए होते हैं, और यहाँ फीडबैक दिया जाता है, स्टूडेंट से राय ली जाती है कि कौन सी मिस्टेक्स हैं उनको रिमूव किया जाए, डायग्नोज किया जाए, उसके बाद कौन सा तरीका बेहतर है उसको अप्लाई किया जाए। यानी जो भी तरीके हमने अप्लाई करने होते हैं वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए करने होते हैं। जबकि यहाँ क्या होता है इवैल्यूएशन में हमने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव नहीं करना होता है, बल्कि सिर्फ ये देखना होता है कि जो हमारा पूरा पीछे सिस्टम चल के आ रहा था वो कैसा, उसका रिजल्ट कैसा आया, हमारी आउटकम्स कैसी है, इस चीज़ को चेक करना होता है। और ये लास्ट पे की जाती है, वैल्यू जजमेंट होती है, ओवरऑल जजमेंट होती है। इसके बाद हम देखेंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, और उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। अच्छा, पहले देख लेते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। मेजरमेंट इज अ क्वांटिटेटिव डिटरमिनेशन ऑफ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, व्हाइल इवैल्यूएशन इज अ क्वालिटेटिव एंड होल जजमेंट। एक बात तो हमें पता चल गई कि मेजरमेंट हमेशा क्वांटिटेटिव होती है, जबकि इवैल्यूएशन में क्या होता है, ये क्वालिटेटिव होती है और होल जजमेंट होती है। इवैल्यूएशन में एक खास बात ये है, ये क्वालिटेटिव भी हो सकती है और क्वांटिटेटिव भी हो सकती है, यानी न्यूमेरिकल भी हो सकती है और फ्रेज की शक्ल में भी हो सकती है, सेंटेंस की शेप में भी हो सकती है। लेकिन खास बात ये है कि ये होल जजमेंट होती है, ये वैल्यू जजमेंट होती है। मेजरमेंट डिस्क्राइब सिचुएशन, इवैल्यूएशन जज इट्स वर्थ एंड वैल्यू। मेजरमेंट में सिर्फ सिचुएशन को देखा जाता है, सिचुएशन को डिस्क्राइब किया जाता है, जबकि इवैल्यूएशन में वर्थ चेक की जाती है, वैल्यू चेक की जाती है। इवैल्यूएशन इज क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव। जो मैं आपको ऊपर बता चुका हूं कि इवैल्यूएशन क्वालिटेटिव भी हो सकती है और इसके साथ साथ क्वांटिटेटिव भी हो सकती है।
Relationship between assessment and evaluation. The process of assessment is to decide a direction for action. Assessment हमें डायरेक्शन बताती है कि कौन सा तरीका अपनाना है, कौन से तरीके से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंप्रूव हो सकता है. The process of evaluation is to gather, summarize, analysis and determine which action was successful. इवेल्यूएशन जो कि लास्ट पे होती है, वैल्यू जजमेंट होती है, और इवेल्यूएशन के बाद हमें पता चलता है कि हमारा कौन सा तरीका बेहतर था और कौन सा तरीका बेहतर नहीं था. इवेल्यूएशन फोकसेस ऑन ग्रुप, ये ग्रुप पर फोकस करती है. असेसमेंट इज द गैदरिंग इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस एंड इवेल्यूएशन इज अ जजमेंट. असेसमेंट क्या करती है? असेसमेंट और इसी तरह मेजरमेंट इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं मुख्तलिफ स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस की, और उसके बाद इवेल्यूएशन उन वो जो इंफॉर्मेशन गैदर की होती है उसको लेके एक वैल्यू जजमेंट देता है हमें. ये एक शॉर्ट सा टॉपिक था, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवेल्यूएशन. उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी. तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.